नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 1.16। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है, एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ और बना रहा है एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, AlN। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, मास गिवन है दोनों रिएक्टेंट का 57.5 है एल्युमिनियम, 140 ग्राम है नाइट्रोजन। हमने क्या पता करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मास है उसे मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट मास ऑफ बोथ रिएक्टेंट इनटू मोल्स। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम का कितना है मास, 67.5 और इसका एटॉमिक मास 27, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 2.5 मोल्स। नेक्स्ट रिएक्टेंट है मोल ऑफ नाइट्रोजन, मास है 140, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 14, ठीक है। यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो 28, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 5 मोल्स। मोल्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, मोल कंपैरिजन ऑफ एल्युमिनियम एंड AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। 2 मोल्स कितना दे रहा है, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ Al gives 2 moles of AlN। 1 मोल कितना देगा, 2 डिवाइड बाई 2 मोल्स ऑफ AlN। हमने कितने का निकालना है 2.5, तो 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिव्स 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5। 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितने मोल्स हमें मिलेंगे 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिव्स 2.5 मोल्स ऑफ AlN, ठीक है। एक रिएक्टेंट से हमने मोल्स निकाल लिया। नेक्स्ट रिएक्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल्स एल्युमिनियम नाइट्राइड दे रहा है, तो उसको हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ, हेडिंग डाल दो पहले, मोल कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन एंड AlN। अब लिखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 moles of AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब हमने निकालना है 5 मोल का, तो 5 मोल्स कितना देगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 10 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम से हमें कितने मोल्स मिले 2.5, नाइट्रोजन से हमें कितने मोल्स मिले 10 मोल्स, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, कम प्रोडक्ट किसने दिया, एल्युमिनियम ने। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि सिंस एल्युमिनियम गिव्स लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, सो Al is the लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। एक पार्ट हमने कर लिया, आंसर लिख दो। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, मास ऑफ प्रोडक्ट, हेडिंग डाल दो, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसमें हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के, उनको यूज़ करके मास निकालना है। तो मास ऑफ AlN इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू Na, मोल्स कितने 2.5, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट से कितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर हम 2.5 मोल्स हमने रख दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास से। एल्युमिनियम नाइट्राइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 41, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 102.5 ग्राम्स, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। इसको भी हाईलाइट करके आंसर मेंशन कर दो। नेक्स्ट नाउ अब थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट पता करना है। देखो एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, जो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, उसका कुछ अमाउंट लास्ट में रह जाता है, हमने वही अमाउंट कैलकुलेट करना है।
ठीक है। एक्सेस रिएक्टेंट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट में जो अमाउंट एक्सेस रिएक्टेंट का केमिकल रिएक्शन के लास्ट में रह जाएगा वो मास हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, एल्युमिनियम क्या था, लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख दोगे कि सिंस नाइट्रोजन डज नॉट consume completely, therefore nitrogen is excess reactant। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन का एक मास गिवन था 140 ग्राम। ये वो मास था जो कि हमने रिएक्शन में यूज़ किया। ठीक है, 140 ग्राम हमने नाइट्रोजन इस रिएक्शन में यूज़ किया। इसका कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट यूटिलाइज हो गया, प्रोडक्ट बना लिया उसने, और इसका कुछ अमाउंट रिएक्शन के एंड में बच गया। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, वो अमाउंट जो रिएक्शन के एंड में रह गया है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो हमने शुरू में मोल्स निकाले हैं नाइट्रोजन के इस मास को यूज़ करके। जो कंप्लीट मास है नाइट्रोजन का जो इस रिएक्शन में हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करके हमने मोल्स निकाले। मोल्स आए थे हमारे पास 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कौन से मोल्स हैं, कंप्लीट मोल्स। टोटल जितने मोल्स रिएक्शन में यूज़ हुए 5 मोल नाइट्रोजन हमने रिएक्शन में डाला है। अब इस 5 मोल्स में से कुछ अमाउंट कुछ मोल्स प्रोडक्ट बना लेगा और कुछ मोल रिएक्शन के आखिर में रह जाएगा। हमने वो जो रिएक्शन के आखिर में रह जाएगा वो मोल्स कैलकुलेट करने। ये हमारे पास टोटल मोल्स हैं। अब इन टोटल मोल्स से हम क्या करेंगे, जितने मोल्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में यूज़ हुए हैं उन मोल्स को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स मोल्स यूज़ हुए, हम क्या कर देंगे 5 में से उस अमाउंट को माइनस कर देंगे जिसने प्रोडक्ट बना लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मोल्स जो रिएक्शन के आखिर में रह गए। ठीक है, 140 में तो फॉर एग्जांपल 120 ने प्रोडक्ट बना लिया, तो हम क्या करेंगे 140 से 120 को माइनस कर देंगे, तो 20 ग्राम जो रिएक्टेंट है एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्शन के आखिर में रह जाएगा। तो इस तरह से हमने मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो हमने शुरू में मोल्स निकाले हुए हैं 5 मोल्स जो कि टोटल मोल्स हैं। हम क्या करेंगे, वो मोल्स निकालेंगे अब जो रिएक्शन में यूज़ हो गए प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगेन कंपैरिजन करके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो देखो 2 मोल्स एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाने में 1 मोल नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है। 2 मोल्स लिखेंगे किस तरह इसको, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल एल्युमिनियम नाइट्राइड कितने मोल से बनेगा, 1/2। अब रिएक्शन के आखिर में प्रोडक्ट कितना मिला है हमें, कितना एल्युमिनियम नाइट्राइड के मोल्स मिले हैं, 2.5 मोल्स मिले ना हमें एल्युमिनियम नाइट्राइड के, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएक्टेंट था और ये हमें मिनिमम अमाउंट देगा प्रोडक्ट का। 2.5 के बाद मोल्स नहीं मिलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो मिनिमम हमें 2.5 मोल्स मिलेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2.5 मोल्स, ठीक है, क्योंकि 2.5 मोल्स ही बनेंगे ना रिएक्शन में। तो 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 2.5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड बाय 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। 2.5 मोल्स बनाने के लिए एल्युमिनियम नाइट्राइड का कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए, 1.25 मोल। तो 5 हमने टोटल लिया था शुरू में जो हमने रिएक्शन में डाला था, इसमें से 1.25 मोल्स नाइट्रोजन का क्या बना लिया इसने, प्रोडक्ट एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लिया। अब रह कितना गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे टोटल में से जिसने प्रोडक्ट बना लिया उसको माइनस कर देंगे। नाउ एक्सेस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस मोल कितना होगा, मतलब कितना मोल लास्ट में रह जाएगा। तो 5 - 1.25,
5 में से 1.25 को माइनस कर दोगे 3.75 मोल्स। ठीक है, टोटल 5 मोल हमने डाला रिएक्शन में, 1.25 ने प्रोडक्ट बना लिया और 3.75 मोल रिएक्शन के आखिर में रह गया। रह क्यों गया? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो गया था, रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो जो एक्सेस रिएक्टेंट था वो लास्ट में बच गया हमारे पास। 3.75 मोल्स बच गए नाइट्रोजन के। हमने क्या निकालना था? मास निकालना था एक्सेस रिएक्टेंट का। मोल्स आ गए एक्सेस रिएक्टेंट के। अब क्या करोगे? इस मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ mass of excess reactant is equals to moles into molecular mass। moles कितना आया? 3.75, excess moles रखने हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 28, क्या आ जाएगा? 105 ग्राम। ठीक है, तो 105 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन के आखिर में रह जाएगा।